हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थीसिस ट्री। आज का टॉपिक हर रिसर्चर के दिल से जुड़ा हुआ है, रिसर्च पेपर रिजेक्शन। अगर आपने कभी पेपर सबमिट किया है तो या तो आपका पेपर रिजेक्ट हो चुका होगा या फिर आप रिजेक्शन के फियर में जी रहे होंगे। इस वीडियो में हम ऑनेस्टली समझेंगे कि रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट क्यों होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट उन रिजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। मैं आपको टॉप 7 रियल रीजंस बताऊंगी जो रिव्यूवर्स एक्चुअली मेंशन करते हैं, साथ ही उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी। अंडरस्टैंडिंग पेपर रिजेक्शन। सबसे पहले एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। रिसर्च पेपर रिजेक्शन नॉर्मल है, ये सिर्फ बिगनर्स के साथ नहीं होता। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर्स या कोई भी जो रिसर्च फील्ड में है, किसी के भी साथ हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम रिजेक्शन को अपनी कैपेबिलिटी से जोड़ लेते हैं। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपका रिसर्च यूजलेस है। एक्चुअली रिजेक्शन एक सिग्नल होता है कि पेपर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। जो रिसर्चर्स रिजेक्शन से सीख लेते हैं वही सक्सेसफुल रिसर्चर बनते हैं। नाउ वीक रिसर्च गैप। सबसे पहला रीज़न यहाँ से रिजेक्शन शुरू होता है, वो होता है रिसर्च गैप। रिव्यूवर जब पेपर पढ़ता है तो उसके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इस स्टडी की ज़रूरत क्यों है, इसमें क्या नया है। अगर इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू पढ़कर रिव्यूवर को ये क्लियर नहीं होता कि आपकी स्टडी एग्जिस्टिंग रिसर्च से कैसे अलग है, तो रिव्यूवर लिखता है द नॉवेल्टी एंड रिसर्च गैप आर नॉट क्लियरली जस्टिफाइड। नाउ अब इसका सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डेटा बेस्ड रिसर्च गैप जस्टिफिकेशन। सिर्फ लिखना काफी नहीं है कि वेरी फ्यू स्टडीज आर अवेलेबल, बल्कि आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यूज करना चाहिए, वीओएस व्यूवर जैसे टूल्स से प्रूफ दिखाना चाहिए, क्लियरली लिखना चाहिए कि किस एरिया में, किस पॉपुलेशन में, किस मेथड के साथ रिसर्च मिसिंग है। जब गैप एविडेंस के साथ आप जस्टिफाई करोगे तो रिव्यूवर को कॉन्फिडेंस मिलता है और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ पुअर लिटरेचर रिव्यू। सेकंड कॉमन रिजेक्शन रीजन होता है पुअर लिटरेचर रिव्यू। रिव्यूवर जब रेफरेंसेस देखते हैं और पता चलता है कि पेपर्स पुराने हैं, इररिलेवेंट हैं या सिर्फ समरी लिखी गई है, तो वो समझ जाते हैं कि ऑथर फील्ड के करंट ट्रेंड से अपडेटेड नहीं है। नाउ सॉल्यूशन। इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। आपको लास्ट 5 to 7 ईयर्स के हाई क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स इंक्लूड करने चाहिए। लिटरेचर को थीम्स में डिवाइड करना चाहिए, स्टडीज़ को कंपेयर करना चाहिए, ना कि सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहिए। जब लिटरेचर रिव्यू लॉजिकली कनेक्टेड होता है तो रिव्यूवर को लगता है कि ऑथर सब्जेक्ट को जेन्युइनली समझता है। नाउ रॉन्ग जर्नल सिलेक्शन। बहुत सारे पेपर्स इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि जर्नल सिलेक्शन गलत होता है। रिव्यूवर सबसे पहले चेक करते हैं जर्नल का स्कोप और पेपर का टॉपिक मैच करता है या नहीं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। जर्नल के एम्स एंड स्कोप ध्यान से पढ़ना चाहिए। रिसेंट इश्यूज में सिमिलर पेपर्स देखने चाहिए। राइट जर्नल सिलेक्शन एक्सेप्टेंस चांस को डबल कर देता है। नाउ वीक मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रीजन होता है वीक और अनक्लियर मेथोडोलॉजी। रिव्यूवर मेथोडोलॉजी पढ़कर डिसाइड करता है कि रिजल्ट्स रिलायबल है या नहीं। अगर सैंपल साइज जस्टिफाई नहीं किया, टूल्स एक्सप्लेन नहीं किए, स्टैटिस्टिक्स अनक्लियर है, तो
रिव्यूअर सोचेंगे इफ द मेथड इज वीक हाउ कैन द रिजल्ट्स बी ट्रस्टेड। इस स्टेज पर पेपर रिजेक्ट हो जाता है। नाउ सॉल्यूशन ये है कि मेथोडोलॉजी को ट्रांसपेरेंट और डिटेल्ड लिखा जाए। आपको रिसर्च डिज़ाइन क्लियरली मेंशन करना चाहिए, सैंपल साइज का लॉजिक देना चाहिए, टूल्स की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी लिखनी चाहिए, एथिकल अप्रूवल मेंशन करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी इक्वल्स टू रिव्यूअर का ट्रस्ट होता है। नाउ पुअर राइटिंग एंड स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर भी रिजेक्ट हो जाता है सिर्फ पुअर राइटिंग की वजह से। इसमें ग्रामर एरर्स, अनक्लियर सेंटेंस और फ्लो की प्रॉब्लम रिव्यूअर को डिस्ट्रैक्ट करती है। नाउ सॉल्यूशन ये है कि आपका रिसर्च आर्टिकल क्लियर स्ट्रक्चर्ड राइटिंग में होना चाहिए। आपको IMRAD स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ग्रामरली जैसे टूल्स का यूज़ करना चाहिए, सबमिशन से पहले एक्सपर्ट रिव्यू लेना चाहिए। रिसर्च पेपर की वैल्यू तब दिखती है जब लैंग्वेज क्लियर होती है। नो नोवेल्टी, रिव्यूअर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नोवेल्टी। अगर पेपर में सिर्फ नोन रिजल्ट्स रिपीट हो रहे हैं और कोई न्यू कंट्रीब्यूशन क्लियर नहीं होता है तो रिव्यूअर लिखते हैं दिस स्टडी डज नॉट एड न्यू नॉलेज टू द फील्ड और पेपर रिजेक्ट हो जाता है। नाउ नोवेल्टी का मतलब रिवॉल्यूशन नहीं होता। आप नोवेल्टी दिखा सकते हो न्यू पॉपुलेशन, न्यू मेथड, न्यू कंपैरिजन या न्यू इंटरप्रिटेशन के थ्रू। बस इंट्रोडक्शन और डिस्कशन में अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करो। नाउ फॉर्मेटिंग एंड गाइडलाइंस इग्नोर्ड, लास्ट रीजन जो छोटा लगता है लेकिन रिजेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जर्नल गाइडलाइंस इग्नोर करना, रॉन्ग रेफरेंसेस स्टाइल, वर्ड लिमिट एक्सीड, फिगर फॉर्मेट गलत। इसका सॉल्यूशन है सबमिशन चेकलिस्ट। आपको ऑथर गाइडलाइंस को चेकलिस्ट बनाना चाहिए, रेफरेंसेस डबल चेक करने चाहिए, फाइनल सबमिशन से पहले फॉर्मेटिंग वेरीफाई करनी चाहिए। प्रोफेशनल पेपर इज इक्वल्स टू ज़ीरो केयरलेसनेस। तो कंक्लूजन ये है कि रिसर्च पेपर रिजेक्शन का रीज़न ज़्यादातर रिसर्च नहीं अप्रोच होती है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च गैप, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, जर्नल सिलेक्शन और फॉर्मेटिंग पर काम करते हो तो रिजेक्शन ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपको रिसर्च पेपर इम्प्रूवमेंट या पब्लिकेशन गाइडेंस चाहिए तो आप थीसिस ट्री से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।